वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमजम आयुर्वेदा। आज हम अपामार्ग यानी चिरचिटा के पौधे के बारे में बात करेंगे। अपामार्ग का पौधा भारत के सभी सूखे क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। यह गांवों में अधिक मिलता है। खेतों के आसपास घास के साथ आमतौर पर पाया जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर लाल और सफ़ेद दो प्रकार के अपामार्ग देखने को मिलते हैं। सफ़ेद अपामार्ग के डंठल और पत्ते हरे रंग के, भूरे और सफ़ेद रंग के दाग युक्त होते हैं। इसके अलावा फल चपटे होते हैं, जबकि लाल अपामार्ग का डंठल लाल रंग का और पत्तों पर लाल लाल रंग के दाग होते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता पाई जाती है, फिर भी सफ़ेद अपामार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। इसके पत्ते गोलाई लिए हुए 1 से 5 इंच लंबे होते हैं। चौड़ाई आधे इंच से 2.5 इंच तक की होती है। पुष्प मंजरी की लंबाई लगभग 1 फुट होती है, जिस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के समान बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। विभिन्न भाषाओं में नाम: संस्कृत में इसे किड़ही, मयूरक, खरमंजरी, अधशल्य, मरकटी, दुर्गिराहा, शिखरी, अपामार्ग और हिंदी में चिरचिटा, चिचड़ा, ओंगा, चिचरी, लटजीरा, मराठी में अघाड़ा, अघेड़ा, गुजराती में अघेड़ो, अरबी में चिचिरा, अलकुम, तेलुगु में दुच्चीणी के, फ़ारसी में खारे वाजगून, बंगाली में अपांग, अंग्रेज़ी में प्रिकली चाफ फ्लावर, लैटिन में एचिरेंथस एस्पेरा। गुण: आयुर्वेदिक मतानुसार अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्ति वर्धक, दस्तावर यानी दस्त लाने वाला, रुचिकारक, दर्द निवारक, विषकृमि व पथरीनाशक, रक्त शोधक, खून को साफ करने वाला, बुखार नाशक, सांस रोग नाशक, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है तथा सुखपूर्वक प्रसव हेतु एवं गर्भ धारण में उपयोगी है। रासायनिक संगठन: अपामार्ग में 30% पोटाश, 13% चूना, 7% सोरा, 4% लौह तत्व, 2% नमक एवं 2% गंधक पाया जाता है। इसके पत्तों की अपेक्षा जड़ की राख में ये तत्व अधिकता से मिलते हैं। मात्रा: अपामार्ग के पत्ते, जड़ और बीज का चूर्ण 3 से 5 ग्राम, पत्तों का रस 10 से 20 मिलीलीटर, भस्म आधे से 1 ग्राम। विभिन्न रोगों में सहायक। विष पर: जानवरों के काटने व सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़ों के काटे हुए स्थान पर अपामार्ग के पत्तों का ताज़ा रस लगाने और पत्तों का रस 2 चम्मच की मात्रा में 2 बार पिलाने से विष का असर तुरंत घट जाता है और जलन तथा दर्द में आराम मिलता है। इसके पत्तों की पिसी हुई लुगदी को दंश के स्थान पर पट्टी से बांध देने से सूजन नहीं आती और दर्द दूर हो जाता है। सूजन चढ़ चुकी हो तो शीघ्र यानी जल्दी ही उतर जाती है। ततैया, बिच्छू तथा अन्य जहरीले कीड़ों के दंश पर इसके पत्ते का रस लगा देने से जहर उतर जाता है। काटे हुए स्थान पर बाद में 8 से 10 पत्तों को पीसकर लुगदी बनाकर बांध देते हैं। इससे व्रण यानी घाव नहीं होता है। दांतों का दर्द: अपामार्ग की शाखा यानी डाली से दातून करने पर कभी कभी होने वाले तेज़ दर्द खत्म हो जाते हैं तथा मसूड़ों में खून का आना बंद हो जाता है। अपामार्ग के फूलों की मंजरी को पीसकर नियमित यानी रोज़ाना रूप से दांतों पर मलकर मंजन करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। पत्तों के रस को दांतों के दर्द वाले स्थान पर लगाने से दर्द में राहत मिलती है। तने या जड़ की दातून करने से भी दांत मजबूत हो जाते हैं एवं मुंह की दुर्गंध यानी मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके 2-3 पत्तों के रस में रुई का फोया बनाकर दांतों में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचता है तथा पुरानी से पुरानी गुहा यानी ज़ख्म को भरने में मदद करता है। अपामार्ग की ताज़ी जड़ से प्रतिदिन दातून करने से दांत मोती की तरह चमकने लगते हैं। इससे दांतों का दर्द, दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमज़ोरी तथा मुंह की बदबू दूर हो जाती है। प्रसव सुगमता से होना यानी बच्चा पैदा होने में आसानी।
प्रसव में ज़्यादा विलम्ब यानी देर हो रही हो और असहनीय पीड़ा महसूस हो रही हो तो रविवार या पुष्य नक्षत्र वाले दिन जड़ सहित उखाड़ी हुई सफ़ेद अपामार्ग की जड़ काले कपड़े में बांधकर प्रसूता के गले में बांधने या कमर में बांधने से शीघ्र प्रसव हो जाता है। प्रसव के तुरंत बाद जड़ शरीर से अलग कर देनी चाहिए, अन्यथा गर्भाशय भी बाहर निकल सकता है। जड़ को पीसकर पेड़ों पर लेप लगाने से भी यही फ़ायदा मिलता है। लाभ होने के बाद लेप पानी से साफ कर दें। चिरचिटा यानी अपामार्ग की जड़ को स्त्री की योनि में रखने से बच्चा आसानी से पैदा होता है। पाठा, कलिहारी, अड़ूसा, अपामार्ग इनमें से किसी एक औषधि की जड़ के तैयार लेप को नाभि के नीचे के हिस्से पर लेप करने से प्रसव सुखपूर्वक यानी आसानी से होता है। प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने से पहले अपामार्ग की जड़ को एक धागे में बांधकर कमर में बांधने से प्रसव यानी बच्चा पैदा बड़ी आसानी से होता है, परंतु प्रसव होते ही उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। अपामार्ग यानी चिरचिटे की जड़ तथा कलिहारी की जड़ को लेकर एक पोटली में रखें, फिर स्त्री की कमर से पोटली को बांध दें। प्रसव आसानी से हो जाता है। स्वप्न दोष। अपामार्ग की जड़ का चूर्ण और मिश्री बराबर की मात्रा में पीसकर रख लें। 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार 1 से 2 हफ्ते तक सेवन करें। मुंह के छाले। अपामार्ग के पत्तों का रस छालों पर लगाएं। शीघ्र पतन। अपामार्ग की जड़ को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। इसका चूर्ण बनाकर 2 चम्मच की मात्रा में लेकर 1 चम्मच शहद में मिला लें। इसे 1 कप ठंडे दूध के साथ नियमित रूप से यानी रोज़ाना कुछ हफ्तों तक सेवन करने से वीर्य बढ़ता है। संतान प्राप्ति के लिए यानी अगर किसी के बच्चे पैदा ना होते हों तो अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्राव यानी जिस दिन से माहवारी शुरू होती है, मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन करने से गर्भधारण हो जाता है। दूसरे प्रयोग के रूप में ताज़े पत्तों के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित सेवन करने से भी गर्भ स्थिति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मोटापा। अधिक भोजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ रहा हो उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों को चावलों के समान भात बनाकर या खीर बनाकर नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने लगेगी। कमज़ोरी। अपामार्ग के बीजों को भूनकर इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से शरीर में पुष्टता आती है यानी जिस्म ताकतवर बन जाता है। सिर में दर्द। अपामार्ग की जड़ को पानी में घिसकर बनाए गए लेप को मस्तक यानी माथे पर लगाने से सिर दर्द दूर हो जाता है। मलेरिया से बचाव। अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में लेकर पीस लें, फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर मटर के दानों के बराबर गोलियां तैयार कर लें। जब मलेरिया फैल रहा हो उन दिनों 1-1 गोली सुबह शाम भोजन यानी खाना खाने के बाद रोज़ाना नियमित रूप से सेवन करने से इस ज्वर का यानी इस बुखार का शरीर पर आक्रमण नहीं होगा। इन गोलियों का 2-4 दिन सेवन पर्याप्त होता है। गंजापन। सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्तों को जलाकर मसल लें और मलहम सा बना लें। इसे गंजे स्थानों पर नियमित रूप से लेप करते रहने से फिर से बाल उगने की संभावना हो जाती है। खुजली। अपामार्ग के पंचांग यानी जड़, तना, पत्ती, फूल और फल यानी पूरे पौधे को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें और इससे स्नान करें। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खुजली दूर हो जाएगी। आधा शीशी यानी आधे सर में दर्द होना। इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से ही आधा शीशी मस्तक की जड़ता में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सूंघाने से मस्तक यानी मत्थे के अंदर, सर के अंदर जमा हुआ कफ यानी बलगम पतला होकर नाक के ज़रिए बाहर निकल जाता है और वहाँ पर पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। बहरापन।
अपामार्ग यानी चिरचिटे की साफ धोई हुई जड़ का रस निकालकर उसमें बराबर की मात्रा में तिल का तेल मिलाकर आग में पकाएं। जब तेल शेष रह जाए यानी सिर्फ तेल बच जाए तब छानकर शीशी में रख लें। इस तेल की 2-3 बूंद गर्म करके हर रोज़ कान में डालने से कान का बहरापन दूर हो जाता है। आँखों के रोग। आँख की फूली में अपामार्ग की जड़ के 2 ग्राम चूर्ण को 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर 2-2 बूंद आँख में डालने से फ़ायदा होता है। धुंधला दिखाई देना, आँखों का दर्द, आँखों से पानी बहना, आँखों की लालिमा, फूली, रतौंधी आदि विकारों में इसकी स्वच्छ जड़ को साफ तांबे के बर्तन में थोड़ा सा सेंधा नमक मिले हुए दही के पानी के साथ घिसकर मलहम के रूप में लगाने से लाभ होता है। खांसी। अपामार्ग की जड़ में बलगम, खांसी और दमे का नाश करने का चमत्कारिक गुण है। इसके 8 से 10 सूखे पत्तों को बीड़ी या हुक्के में रखकर पीने से खांसी में लाभ होता है। अपामार्ग के चूर्ण में शहद मिलाकर सुबह शाम चाटने से बच्चों की सांस नली तथा छाती में जमा हुआ बलगम यानी कफ दूर होकर बच्चों की खांसी दूर हो जाती है। खांसी बार बार परेशान करती हो, कफ निकलने में परेशानी हो, कफ गाढ़ा और लेसदार हो गया हो, इस अवस्था में या निमोनिया की अवस्था में आधा ग्राम अपामार्ग क्षार व आधा ग्राम शर्करा दोनों को 30 मिलीलीटर गर्म पानी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से 7 दिन में ही बहुत लाभ मिलता है। सांस रोग की तीव्रता में अपामार्ग की जड़ का चूर्ण 6 ग्राम व 7 काली मिर्च का चूर्ण दोनों को सुबह शाम ताज़े पानी के साथ लेने से बहुत ही लाभ होता है। विसूचिका यानी हैज़ा। अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 2 से 3 ग्राम तक दिन में 2-3 बार शीतल यानी ठंडे पानी के साथ सेवन करने से तुरंत ही विसूचिका यानी हैज़ा नष्ट हो जाता है। अपामार्ग के 4-5 पत्तों का रस निकालकर थोड़ा जल और मिश्री मिलाकर देने से विसूचिका यानी हैज़ा में अच्छा लाभ मिलता है। अपामार्ग यानी चिरचिटा की जड़, 4 काली मिर्च, 4 तुलसी के पत्ते, इन सब को पीसकर तथा पानी में घोलकर इतनी ही मात्रा में बार बार पिलाएं। कंजा की जड़, अपामार्ग की जड़, नीम की अंतर छाल यानी अंदर वाली छाल, गिलोय, कूड़ा की छाल, इन सब को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं। शीतल यानी ठंडा होने पर 10-10 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन कराने से हैज़े का असर शांत हो जाता है। बवासीर। अपामार्ग के बीजों को पीसकर उनका चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम चावलों के धोवन के साथ देने से खूनी बवासीर में खून का आना बंद हो जाता है। अपामार्ग की 6 पत्तियां, काली मिर्च 5 पीस को जल के साथ पीस छानकर सुबह शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ हो जाता है और उसमें बहने वाला रक्त रुक जाता है। पित्तज या कफयुक्त खूनी बवासीर पर अपामार्ग की 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के धोवन के साथ पीस छानकर 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाना गुणकारी है। अपामार्ग की जड़, तना, पत्ता, फल और फूल को मिलाकर काढ़ा बनाएं और चावल के धोवन अथवा दूध के साथ पिएं। इससे खूनी बवासीर में खून का गिरना बंद हो जाता है। अपामार्ग का रस निकालकर या इसके 3 ग्राम बीज का चूर्ण बनाकर चावल के धोवन पानी के साथ पीने से बवासीर में खून का निकलना बंद हो जाता है। उदर विकार यानी पेट के रोग। अपामार्ग पंचांग, जड़, तना, फल, फूल, पत्ती को 20 ग्राम लेकर यानी पूरा पेड़ लेकर 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब चौथाई पानी शेष रह जाए तब उसमें लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग नौसादर का चूर्ण तथा 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से पेट का दर्द दूर हो जाता है। पंचांग यानी पूरा पेड़, पंचांग कहते हैं पूरे पेड़ को। पंचांग का काढ़ा 50-60 मिलीलीटर भोजन के पूर्व सेवन से पाचन रस में वृद्धि होकर दर्द कम होता है। भोजन के 2 से 3 घंटे पश्चात यानी बाद में पंचांग यानी जड़, तना, फल, फूल, पत्ती का गर्म 50-60 मिलीलीटर काढ़ा पीने से अम्लता कम होती है।
तथा श्लेष्मा का शमन होता है। यकृत पर अच्छा प्रभाव होकर पित्त स्राव उचित मात्रा में होता है, जिस कारण पित्त की पथरी तथा बवासीर में लाभ होता है। भस्मक रोग, भूख का बहुत ज़्यादा लगना। भस्मक रोग जिसमें बहुत भूख लगती है और खाया हुआ अन्न भस्म हो जाता है परंतु शरीर कमज़ोर ही बना रहता है, उसमें अपामार्ग के बीजों का चूर्ण 3 ग्राम दिन में 2 बार लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करें। इससे निश्चित रूप से ही भस्मक रोग मिट जाता है। अपामार्ग के 5 से 10 ग्राम बीजों को पीसकर खीर बनाकर खिलाने से भस्मक रोग मिट जाता है। यह प्रयोग अधिक से अधिक 3 बार करने से रोग ठीक होता है। इसके 5 से 10 ग्राम बीजों को खाने से अधिक भूख लगना बंद हो जाती है। अपामार्ग के बीजों को कूट छानकर महीन चूर्ण करें तथा बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 3 से 6 ग्राम तक सुबह शाम पानी के साथ प्रयोग करें। इससे भी भस्मक रोग ठीक हो जाता है। विरक्तशूल यानी गुर्दे का दर्द। अपामार्ग चिरचिटा की 5 से 10 ग्राम ताज़ी जड़ को पानी में घोलकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है। यह औषधि मूत्राशय की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। गुर्दे के दर्द के लिए यह प्रधान औषधि है। योनि में दर्द होने पर अपामार्ग यानी चिरचिटा की जड़ को पीसकर रस निकालकर रुई को भिगोकर योनि में रखने से योनि शूल और मासिक धर्म की रुकावट मिटती है। गर्भ धारण करने के लिए अनियमित मासिक धर्म या अधिक रक्तस्राव होने के कारण से जो स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, उन्हें ऋतु स्नान यानी मासिक स्राव के दिन से, जिस दिन से माहवारी शुरू होती है उस दिन से उत्तम यानी अच्छी ज़मीन में उगा हुआ अपामार्ग के पौधे के 10 ग्राम पत्ते या इसकी 10 ग्राम जड़ को गाय के 125 मिलीलीटर दूध के साथ पीसकर छानकर 4 दिन तक सुबह दोपहर शाम को पिलाने से स्त्री गर्भधारण कर लेती है। यह प्रयोग यदि एक बार में सफल ना हो तो अधिक से अधिक 3 बार करें। अपामार्ग की जड़ और लक्ष्मण बूटी 40 ग्राम की मात्रा में बारीक पीस छानकर रख लेते हैं। इसे गाय के 250 मिलीलीटर कच्चे दूध के साथ सुबह के समय मासिक धर्म समाप्त होने के बाद से लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से स्त्री गर्भधारण के योग्य हो जाती है। रक्त पीड़न। अपामार्ग के ताज़े पत्ते लगभग 10 ग्राम, हरी दूब 5 ग्राम, दोनों को पीसकर 60 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छान लें तथा गाय के दूध में इच्छानुसार मिश्री मिलाकर सुबह सुबह 7 दिन तक पिलाने से अत्यंत लाभ होता है। यह प्रयोग रोग ठीक होने तक नियमित करें। इससे निश्चित रूप से रक्त पीड़न ठीक हो जाता है। यदि गर्भाशय में गांठ की वजह से खून का बहना होता हो तो गांठ भी इससे घुल जाती है। 10 ग्राम अपामार्ग के पत्ते, 5 दाने काली मिर्च, 3 ग्राम गूलर के पत्ते को पीसकर चावलों के धोवन के पानी के साथ सेवन करने से रक्त पीड़न में लाभ होता है। व्रण यानी घावों पर जो घाव बन जाते हैं, घावों पर विशेषकर दूषित घावों में अपामार्ग का रस मलहम के रूप में लगाने से घाव भरने लगता है तथा घाव पकने का भय नहीं रहता है। संधिशोथ यानी जोड़ों की सूजन। जोड़ों की सूजन एवं दर्द में अपामार्ग के 10-12 पत्तों को पीसकर गर्म करके बांधने से लाभ होता है। संधिशोथ यानी जोड़ों की सूजन, दूषित फोड़े, फुंसी या गांठ वाली जगह पर पत्ते पीसकर लेप लगाने से गांठ धीरे धीरे छूट जाती है। बुखार। अपामार्ग चिरचिटा के 10 से 20 पत्तों को 5-10 काली मिर्च और 5 से 10 ग्राम लहसुन के साथ पीसकर 5 गोली बनाकर एक गोली बुखार आने से 2 घंटे पहले देने से सर्दी से आने वाला बुखार छूट जाता है। सांस नली में सूजन यानी ब्रोंकाइटिस। जीर्ण कफ विकारों और वायु प्रणाली दोषों में अपामार्ग यानी चिरचिटा की छार, पिप्पली, अतीस, कुपील, घी और शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से वायु प्रणाली शोथ यानी सांस की नली की सूजन, ब्रोंकाइटिस में पूर्ण लाभ मिल जाता है। दमा या सांस रोग।
अपामार्ग के बीजों को चिलम में भरकर इसका धुआं पीते हैं, इससे सांस रोग में लाभ मिलता है। अपामार्ग का चूर्ण लगभग आधा ग्राम को शहद के साथ भोजन के बाद दोनों समय देने से गले व फेफड़ों में जमा हुआ रुका हुआ बलगम निकल जाता है। अपामार्ग यानी चिरचिटा का क्षार 0.24 ग्राम की मात्रा में पान में रखकर खाने अथवा 1 ग्राम शहद में मिलाकर चाटने से छाती पर जमा हुआ बलगम छूटकर सांस रोग खत्म हो जाता है। चिरचिटा की जड़ को किसी लकड़ी की सहायता से खोद लेना चाहिए। ध्यान रहे कि जड़ में लोहा नहीं छूना चाहिए। ध्यान रहे कि जड़ में लोहा नहीं लगना चाहिए। इसे सुखाकर पीस लेते हैं। यह चूर्ण लगभग 1 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद के साथ खाएं, इससे सांस रोग दूर हो जाता है। अपामार्ग यानी चिरचिटा 1 किलो, बेरी की छाल 1 किलो, अरूस के पत्ते 1 किलो, गुड़ 2 किलो, जवा खार 50 ग्राम, सज्जी खार लगभग 50 ग्राम, नौसादर लगभग 125 ग्राम, सभी को पीसकर 1 लीटर पानी में भरकर पकाते हैं। 5 किलो के लगभग रह जाने पर इसे उतार लेते हैं। डिब्बे में भरकर मुंह बंद करके इसे 15 दिनों के लिए रख देते हैं, फिर इसे छानकर सेवन करें। इसे 7 से 10 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करें। इससे सांस दमा रोग नष्ट हो जाता है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दांतों में कीड़े लगना। चिरचिटे की जड़ को कान पर बांधने से दांतों में लगे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। कंठ रोग। चिरचिटे को पानी में उबालकर उसका पानी पलकों पर लगाने से आँखों की सूजन, आँखों की जलन, अभिष्यंद और पलकों पर होने वाली मवाद आदि रोग दूर हो जाते हैं। रतौंधी यानी रात में दिखाई न देना। 10 ग्राम अपामार्ग यानी चिरचिटे की जड़ को शाम के समय भोजन करने के बाद रोज़ाना चबाकर सो जाने से 2 से 4 दिनों के बाद ही रतौंधी रोग खत्म हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। अपामार्ग यानी चिरचिटे की जड़ को छाया में सुखाकर और फिर उसका चूर्ण बनाकर 5 ग्राम चूर्ण रात को पानी के साथ खाने से 4-5 दिन में रतौंधी रोग में आराम आने लगता है। अपामार्ग यानी चिरचिटा की जड़ को गाय के पेशाब में घिसकर आँखों में लगाएं। गर्भ निरोध। अपामार्ग की जड़ को स्त्री की योनि में बत्ती बनाकर रखने से स्थिर गर्भ यानी ठहरा हुआ गर्भ भी नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मुंह का रोग। अपामार्ग की जड़ का काढ़ा बनाकर इसमें सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करने से गले और मुंह का दाना व होठों का फटना बंद हो जाता है। मूत्र रोग। अपामार्ग यानी चिरचिटा की जड़ 5 से 10 ग्राम या काढ़ा 15 से 50 ग्राम को मुलेठी और गोखरू के साथ सुबह शाम लेने से पेशाब की जलन और सूजन दूर होती है। कष्टार्तव। मासिक धर्म का कष्ट के साथ आना। अपामार्ग की जड़ 10 ग्राम, कपास के फूल 10 ग्राम, गाजर के बीज 10 ग्राम, 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में उबालें। जब 20 ग्राम के लगभग रह जाए तो इसे छानकर रात्रि के समय पिलाने से सुबह ऋतुस्राव यानी माहवारी बिना दर्द के होता है। मिरतवत्सा। अपामार्ग की जड़ को एक रंग वाली गाय, जिस गाय के बछड़े ना मरते हों, दूध पीसकर खाने से पुत्र की आयु बढ़ती है तथा गर्भ में बच्चे की मृत्यु नहीं होती है। पथरी। 2 ग्राम अपामार्ग यानी चिरचिटा की जड़ को पानी के साथ पीस लें। इसे प्रतिदिन पानी के साथ सुबह शाम पीने से पथरी रोग ठीक होता है। जलोदर, पेट में पानी का भरना। चिरचिटा अपामार्ग की जड़ 5 से 10 ग्राम या जड़ का काढ़ा बनाकर 15 से लेकर 50 मिलीलीटर को मुलेठी और गोखरू के साथ रोज़ दिन में सुबह और शाम खुराक के रूप में लेने से पेशाब की अम्लता कम हो जाती है और जलोदर में लाभ होता है। यकृत का बढ़ना यानी जिगर का बढ़ जाना। अपामार्ग का क्षार मट्ठे के साथ 1 चुटकी की मात्रा से बच्चे को देने से बच्चे की यकृत रोग मिट जाते हैं। पेट का बड़ा होना। चिरचिटा यानी अपामार्ग की जड़ 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम या जड़ का काढ़ा 15 ग्राम से लेकर 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना खाने से पहले
पीने से आमाशय का ढीलापन दूर हो जाता है और पेट का आकार कम हो जाता है। पित्त की पथरी में चिरचिटे की जड़ आधा से 10 ग्राम काली मिर्च के साथ या जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से पूरा लाभ होता है। काढ़ा अगर गर्म ही खाएं या पिएं तो लाभ होगा। नाक के रोग, अपामार्ग यानी चिरचिटा की जड़ को पीसकर नाक से सूंघने से नकसीर यानी नाक से खून बहना बंद हो जाता है। गुल्म यानी वायु का गोला, अपामार्ग की जड़ सियाह मिर्च पीसकर घी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। योनि का दर्द, 5 ग्राम अपामार्ग की जड़ और 5 ग्राम पुनर्नवा की जड़ को लेकर बारीक पीसकर योनि पर लेप करने से योनि के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। पेट में दर्द होने पर चिरचिटा यानी अपामार्ग की जड़ को 5 ग्राम से 10 ग्राम या इसी का काढ़ा बनाकर 15 ग्राम से 50 ग्राम को काली मिर्च के साथ खाना खाने से पहले सुबह और शाम पिलाने से भोजन के ना पचने के कारण होने वाले पेट का दर्द मिट जाता है और खाना खाने के बाद पीने से अम्ल दोष में आराम होगा। गठिया रोग, अपामार्ग यानी चिरचिटा के पत्ते को पीसकर गर्म करके गठिया में बांधने से दर्द और सूजन दूर हो जाती है। कंठमाला के लिए अपामार्ग की जड़ की राख को खाने और गांठों पर लगाने से कंठमाला रोग, गले की गांठें समाप्त हो जाती हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि किसी दूसरे के काम आ सके।